औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने। पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी। तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था। और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, ना उद्यमी को, ना व्यापारी को, ना बेटी को, ना सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया, इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, 0 टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। 0 टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में 0 करप्शन भी दिखे, और 0 करप्शन की इस पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का परिणाम आज हम सबको लगता है। मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था, हम कहते थे यूपी में निवेश करिए, तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं, तब मुझे लगता है कि देखिए, हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी, आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेकर कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो आज हम सब के पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही
बिजनेस का, उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था। उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट यूपी के अंदर लगभग 2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। यह भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का। यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते हैं, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं, प्रतिदिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो यह भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और अगर करता है कहीं पे, तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे हो, उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं चाओ अभी, और ये जहां जहां भी पड़े हुए सबको, इन गुर्गों को उठा करके यहां से बाहर करो, यूपी की बाहर सीमा के बाहर करवा दो। और अगर ये दिखाई देंगे तो ठीक नहीं होगा। यह क्योंकि वह उदाहरण देखने, कानपुर आपके सामने उदाहरण है, क्यों लाल इमली बंद हो गई। कभी वह टेक्सटाइल का एक हब माना जाता था देश का, लेकिन आज खंडहर पड़ा हुआ, इस खंडहर उन ट्रेड यूनियनों के उस भ्रष्टाचार का स्मारक है, जिन लोगों ने उस समय अपने स्वार्थ के लिए इस इंडस्ट्री को बंद करके हजारों परिवारों को सड़कों पर छोड़ दिया था। एक जो संभावना बनती उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उसको पिछली सरकारों ने नकारा था और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। हम लोगों ने उसके लिए एक वातावरण दिया और इसीलिए बार बार जनता का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त हो रहा है।